एवरीवन वेलकम आप सभी का। हम द हिंदू की वेबसाइट पर हैं। डेट है 1 जुलाई और एडिटोरियल हम रीड करने वाले हैं स्मॉल डोजेस ऑन द सेकंड कोविड-19 वेव एंड द स्टिमुलस। स्टिमुलस हम बोलते हैं प्रोत्साहन को, जिन्हें नहीं पता है नोट कर लेना। स्मॉल डोजेस किस चीज़ पर? कोविड-19 की सेकंड वेव पर और प्रोत्साहन पर। इसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए इसे रीड करते हैं, उसके बाद इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हेडिंग क्या कह रही है इसकी? द फर्स्ट रिलीफ पैकेज, पहला रिलीफ पैकेज फॉर द सेकंड कोविड-19 वेव, कोविड-19 की सेकंड वेव के लिए फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस से नीचे गिरता है, मतलब उतना नहीं है जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। तो आइए पूरे एडिटोरियल को रीड करते हैं। आफ्टर असर्टिंग, असर्ट होता है किसी भी चीज़ को क्लियर वे में कहना, तो क्लियरली कहने के बाद दैट पीपल शुड वेट फॉर द यूनियन बजट्स अनाउंसमेंट, लोगों को इंतजार करना चाहिए यूनियन बजट के अनाउंसमेंट का। टू ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन बोलते हैं हम सितारा मछली को, या फिर उस राशि को जो सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती है गरीब लोगों के लिए, ताकि गरीब खाना खा सकें। बिफोर सीकिंग अ फ्रेश स्टिमुलस, एक नए प्रोत्साहन को देखने से पहले। टू कोप विद, निपटने के लिए द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक की सेकेंड वेव से। क्या मतलब हुआ? पेंडेमिक की सेकेंड वेव से निपटने के लिए एक नए प्रोत्साहन को देखने से पहले लोगों को इंतज़ार करना चाहिए यूनियन बजट के अनाउंसमेंट का। द गवर्नमेंट फाइनली अनवील्ड रिलीफ पैकेज ऑफ सोर्स दिस मंडे, इस मंडे को सरकार फाइनली एक रिलीफ पैकेज को अनवील कर चुकी है, लोगों के सामने पेश कर चुकी है। अनवील का मतलब नोट कर लेना, लोगों के सामने पेश करना। द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द मीजर्स, मीजर्स के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या होता है? जैसे कोई काम हम कर रहे हैं ए, फ्यूचर में जाकर किसी काम बी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। कोई भी ऐसा काम जो हम आज कर रहे हैं, फ्यूचर में जाकर किसी दूसरे काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। तो मीजर्स के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस सच एज द प्रॉमिस ऑफ इजी स्मॉल टिकट लोन्स फॉर 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स एंड फ्री टूरिस्ट वीज़ास। क्या मतलब हुआ कि मीजर्स के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जैसे इजी स्मॉल टिकट लोन्स जो 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स के लिए है और फ्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। हैव बीन प्रोजेक्टेड, हैव बीन किसके लिए जो है? इम्प्लीकेशंस के लिए। इम्प्लीकेशंस हैव बीन प्रोजेक्टेड, इम्प्लीकेशंस प्रोजेक्ट हो चुके हैं एट अबाउट 6.29 लाख करोड़ बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 6.29 लाख करोड़ रुपीज़ इम्प्लीकेशंस के लिए प्रोजेक्ट हो चुके हैं। किस लिए? इजी स्मॉल टिकट लोन्स के लिए। नियरली 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस मतलब 6.29 में से 2.68 लाख करोड़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी, ये इतने क्रेडिट गारंटी के फॉर्म में है। अब फर्दर मतलब आगे 1.5 लाख करोड़ ऑफ गारंटीज़, मतलब इस गारंटी में से 2.68 लाख में से 1.5 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रॉमिस किए जा चुके हैं टू ऐड टू द 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम। जो इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम है 3 लाख करोड़ वाली, उसमें 1.5 लाख करोड़ किस में से? 2.68 करोड़ में से ऐड करने के लिए कहा गया, मतलब इसे अब 3 से 4.5 करने के लिए कहा गया। बट द स्कीम्स टेन्योर हैज़ेंट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड September 30, लेकिन जो स्कीम का टेन्योर है, कार्यकाल है उसका, जो टाइम है, समय सीमा है उसकी, उसे एक्सटेंड नहीं किया गया 30 सितंबर के परे, 30 सितंबर के बाद। सिमिलर, इसी प्रकार बैकिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है हमारा, हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब लिखा है अनाउंस्ड। तो ये बैकिंग क्या है? बैकिंग ये एज अ नाउन यूज़ किया गया है। जब बैकिंग एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है सहायता। नोट कर लेना जिन्हें नहीं पता है, हेल्प। तो ये सहायता अनाउंस की गई है किसके लिए? फॉर लोन्स, लोन्स के लिए वर्थ 60,000 करोड़, इतने रुपए की। किसे? टू कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को जो कोविड अफेक्टेड है, जिन्हें कोविड-19 ने अफेक्ट किया है। यहाँ कल को इफेक्टेड लिख कर दे सकता है, इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट तो नाउन है, अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट प्रभाव है, अफेक्ट प्रभाव पड़ना है, प्रभाव डालना है। बट ओनली टूरिज्म हैज़ बीन पब्लिकली आइडेंटिफाई, केवल टूरिज्म को ही पब्लिकली आइडेंटिफाई किया गया है। एनहेंसिंग लोन गारंटीज़, लोन गारंटीज़ को एनहेंस करना, उनमें सुधार करना, उन पर जोर देना। विल परहैप्स मतलब शायद, क्या करेगा? गिव, देगा रिस्क अवर्स लेंडर्स मोर कॉन्फिडेंस इन एक्सटेंडिंग लोन्स। रिस्क अवर्स लेंडर्स कौन होते हैं? ये वो लेंडर्स होते हैं, ये वो उधारकर्ता होते हैं जिन्हें रिस्क लेने से खतरा लगता है। बात समझ में आ रही है? रिस्क अवर्स लेंडर्स वो होते हैं, वो उधारकर्ता होते हैं जिन्हें रिस्क लेने से खतरा होता है, ये रिस्क नहीं लेते हैं। इन्हें मोर कॉन्फिडेंस मतलब इन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा लोन को एक्सटेंड करने में। व्हेन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हैज़ हिट अ मल्टी ईयर लो, मतलब पिछले बहुत सालों में सबसे नीचे के स्तर पर है क्या? क्रेडिट और डिपॉजिट रेशो। बट देयर इज़ लिटिल टू मेक सच, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने 20 रूल्स डिस्कस किए थे, 20 सेंटेंस, उसमें मैंने लिटिल और द लिटिल को समझाया था। लिटिल का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव मीनिंग ही निकलेगा।
बट देयर इज़ लिटिल मतलब ना के बराबर है टू मेक सच लोन्स वायबल बाय स्टरिंग। स्टरिंग क्या होता है? STIR। स्टर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जिससे हम कटोरी में कुछ लेते हैं उसके बाद पानी में कुछ घोल रहे होते हैं इधर उधर को, ये मतलब होता है स्टर का। लेकिन यहाँ इसका स्टायरिंग का मतलब है डिमांड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं है लोन को वायबल बनाने के लिए या फिर डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री वीज़ाज आर अ गुड आइडिया। फ्री वीज़ा जो है वो एक अच्छा विचार है, एक अच्छा आइडिया है, बट आर अनलाइकली टू गेन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ को सतह पर खींचना, या कई बार हम यूज़ करते हैं जैसे किसी का बिजनेस चल रहा है, या मुझे बिज़नेस को खींचना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ यूज़ किया गया इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। बट आर अनलाइकली टू गेन ट्रैक्शन मतलब ये किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं देगा। टिल इंडिया हैज़ अ फर्मर ग्रिप। फर्मर ग्रिप मतलब मजबूत पकड़। जब तक इंडिया मजबूत पकड़ नहीं बनाता है किस चीज़ पर? ऑन द पेंडेमिक पर, महामारी पर। बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर ऑल, सबको प्रोवाइड करके क्या? वैक्सीन्स, इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर 18, उन लोगों को भी जो 18 से नीचे हैं। क्या मतलब हुआ कि जब तक इंडिया 18 से नीचे वाले लोगों को भी और सबको भी वैक्सीन लगाकर पेंडेमिक पर एक मजबूत पकड़ नहीं बनाएगा, जब तक कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोन्स ऑफ 1 लाख टू 10 लाख फॉर ट्रैवल एजेंट्स में हेल्प। 1 से 10 लाख वाला जो लोन का सिस्टम है ये ट्रैवल एजेंट्स के लिए सहायता तो प्रदान कर सकता है। मीट सम लायबिलिटीज़। अब देखो यहाँ हेल्प के साथ दूसरा हमने वर्ब जोड़ा है, बीच में टू नहीं लिखा है और टू आएगा भी नहीं। तो याद रखना जब हम हेल्प के साथ किसी वर्ब को ऐड करते हैं इन एक्टिव वॉइस तो यहाँ बीच में टू का यूज़ नहीं करते हैं, हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं हेल्प के बाद। नोट कर लेना इस चीज़ को। हेल्प सहायता प्रदान करेगा, सहायता देगा, सहायता कर सकता है। मीट सम लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस, जो उनका देनदारी है, लायबिलिटीज़ जो उनकी देनदारी है वो पूरी करके या फिर और अपने खर्चे करके। बट वोंट मेक पीपल टेक हॉलीडेज़, लेकिन लोगों को वो छुट्टी पर नहीं ले जाएगा, हॉलीडेज़ पर नहीं ले जाएगा, मतलब लोगों को वो किसी भी तरह की राहत प्रदान नहीं करेगा, उन्हें किसी भी तरह का आराम प्रदान नहीं करेगा। जस्ट लाइक लास्ट ईयर्स 20 लाख करोड़ पैकेज, जैसे कि पिछले साल 20 लाख करोड़ के पैकेज से कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। द एक्चुअल आउटगो होता है लागत, जिसे हम आउटले बोलते हैं, आउटले लागत। फ्रॉम द एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, तो सरकारी खजाने में जो लागत है, सरकारी खजाना का जो पैसा है, दिस टाइम इज़ मिनिमल, वो इस समय मिनिमम है, सबसे कम है, न्यूनतम है। एंड द डायरेक्ट स्टिमुलस टू डिमांड एबिस्मल मतलब डिमांड को कम करने के लिए, और डिमांड को कम करने के लिए डायरेक्ट प्रोत्साहन है। एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 15,000 करोड़ टू रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। ये मैंने पिछली किसी एडिटोरियल में भी आया था, ये वर्ड बताया था तब आपको। पेडिएट्रिक हेल्थ केयर होता है जो बच्चों वाली चिकित्सा होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। विद गारंटीज़ फॉर 50,000 करोड़ लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स इन द हिंटरलैंड हम बोलते हैं उन एरिया को जहाँ जो एरिया शहरों से दूर है, या उन एरिया के लिए यहाँ यूज़ किया गया जिन शहरों में चिकित्सा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, उनके लिए। क्या कह रहा है? एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए का एक एडिशनल खर्च रैंप अप करने के लिए पेडिएट्रिक हेल्थ केयर को, बच्चों वाली चिकित्सा को, उन हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए। विद गारंटीज़ फॉर 50,000 करोड़ लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स, अगर कोई हेल्थ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए 50,000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया, गारंटी दी गई है लो इंटरेस्ट लोन के लिए, कि उसे लोन मिल सकता है जो लो इंटरेस्ट वाला होगा। इन द हिंटरलैंड, उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में ये नहीं है। आर क्रिटिकल टू कोप विद द फ्यूचर पैंडेमिक वेव्स, ये क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है फ्यूचर पैंडेमिक वेव्स के लिए। इट मेक सेंस टू डायरेक्ट रिसोर्स, ये सेंस बनाता है, ये समझ में आता है डायरेक्ट रिसोर्सेज के लिए टूवर्ड्स हेल्थ के लिए एंड फास्टर वैक्सीनेशन, और तेज वैक्सीनेशन के लिए। बट द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स ऑलरेडी अनाउंस्ड सच एज फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ एंड फूड ग्रेन्स, बट इंक्लूजन तो पहले से अनाउंस हो चुके हैं, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ और फूड ग्रेन्स फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, अलॉन्ग विद स्पेंड्स प्लान्ड ओवर द नेक्स्ट 2 और 5 years, एंड इवन अ 77.5 करोड़ बेल आउट प्लान फॉर एन एलिंग होता है कमज़ोर, बीमार फार्म मार्केटिंग फर्म। इतना ही नहीं, जबकि 77.5 करोड़ का जो बेल आउट प्लान था वो एक कमज़ोर प्लान था मार्केटिंग फर्म के लिए। गिव्स द पैकेज जस्ट एक्स्ट्रा पैडिंग, बस एक बहाना है, मतलब लोगों को एक बस कहने वाली राहत देता है। पैडिंग मतलब होता है एक ऐसी राहत जो एक्चुअल में राहत नहीं होती है, उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है। इन्वेस्टिंग टाइम
and resources to figure out some form of income support for the vulnerable section in rural and urban areas would have been more helpful. Weak demand is a bigger concern. जो वीक डिमांड है मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी कंपनी अगर सामान बना रही है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं उसकी, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है ना। तो उसी के लिए यूज़ किया जा रहा है कि वीक डिमांड मतलब जब डिमांड ही कमज़ोर है, इज़ अ बिगर कंसर्न। देखो कंसर्न ये नॉन ईजिली काउंटेबल नाउन है। कंसर्न्स भी होता है, चिंता भी होती है, चिंताएं भी होता है। तो जब ये चिंता है तो यहाँ अ का आना जरूरी है, कल को यहाँ से आ हटाकर आपसे एरर बनाकर पूछ सकता है। तो वीक डिमांड इज़ अ बिगर कंसर्न, कि जो वीक डिमांड है, कमज़ोर डिमांड है, कमज़ोर मांग है, वो सबसे बड़ा चिंता का सवाल है फॉर इंडस्ट्री दिस ईयर, इस साल इंडस्ट्री के लिए। एज हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, जैसा कि महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से इस साल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डिमांड नहीं है। अ प्रोस्पेंसिटी टू सेव फॉर फ्यूचर मेडिकल बिल्स एंड एन अनसर्टेन जॉब मार्केट हैव लेड टू बेल्ट टाइटनिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स। क्या मतलब हुआ? अ प्रोस्पेंसिटी टू सेव फॉर फ्यूचर मेडिकल बिल्स, लोगों के अंदर सेव करने की एक प्रोस्पेंसिटी है। वो ये देख रहे हैं कि अभी हमने सेकेंड वेव में देखा कि एक एक दिन का चार्ज लग रहा था 20-20 हज़ार रुपये। एक बेड पर एक मरीज़ है, एक पेशेंट है कोई कोविड वाला, उससे 20 हज़ार रुपये लिया जा रहा था, उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था, 25-25 30-30 हज़ार रुपये भी लिया गया है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जितना भी कमा रहे हैं कहीं से उसे सेव कर रहे हैं कि कल को अगर फिर से नीड पड़ती है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। भाई एक दिन का अगर 25 हज़ार रुपये हमें देना पड़ेगा तो हम कहाँ से लाएंगे। उसके लिए लोग मेडिकल बिल्स के लिए, फ्यूचर मेडिकल बिल्स के लिए सेव कर रहे हैं। एंड अन अनसर्टेन जॉब मार्केट, और जॉब का भी नहीं पता है जॉब कब चली जाए। तो ये लोगों को कमर कसने के लिए, बेल्ट टाइटिंग मतलब कमर कसने के लिए तैयार कर रहा है, कमर कसने के लिए मजबूर कर दिया। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ हेजिटेंट, अगर सरकार के अंदर हिचकिचाहट है, सरकार हिचकिचा रही है अबाउट क्रिएटिंग, मैंने एक बात बताई थी आपको उन 20 रूल्स वाले क्लास में कि जब एक प्रपोजिशन आता है उसके बाद कोई वर्ब होता है तो वहाँ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, वही यही लिखा गया है। अबाउट एक प्रपोजिशन है, उसके बाद क्रिएटिंग लिखा गया है। कल को यहाँ अबाउट टू क्रिएट लिख कर दे दे, अबाउट क्रिएट लिख कर दे दे, एरर बन जाएगा। अबाउट क्रिएटिंग न्यू डोल्स फॉर द फियर ऑफ दैम बिकमिंग परमानेंट फीचर्स, डोल्स यहाँ यूज़ किया गया है स्थायी सुविधाओं के लिए। डोल्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए, जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें हमारी स्थायी है ना, ये हमें मिलनी चाहिए। भाई हम टैक्स देते हैं, अगर हम बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं 10 रुपये का, तो उस 10 रुपये के अंदर हम वो जीएसटी दे रहे हैं ना, जो कंपनी से सरकार ले रही है। भाई 100 रुपये का अगर कंपनी कुछ दे रही है, 100 में से 18 रुपये अगर सरकार ले रही है, तो वो सरकार को कहाँ से देगा? वो उसे हम ही तो देंगे ना, सब लोग देंगे। तो हम ये जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें बिजली मिले, पानी मिले, सही रेट पर मिले, कम से कम रेट पर मिले, हमें चिकित्सा मिले जो हमें मिल नहीं रही है, हमें सेफ्टी मिले जो हमें मिल नहीं रही है। तो फिर उस टैक्स का फ़ायदा क्या देने का? इस वजह से यहाँ यूज़ किया गया न्यू डोल्स का, कि न्यू डोल्स बनाने में मतलब नए नए अस्पताल बनाने के लिए सरकार ये कह रही है कि कोई भी बना सकता है, उसके लिए लोन हमने गारंटी कर दी है। ये नहीं कहा है कि हम पैसा दे रहे हैं और हम बनवाएंगे, ये नहीं कहा है। तो उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है कि सरकार अगर हेजिटेंट है, हिचकिचा रही है नई डोज बनाने के लिए, और इस डर से कि वो परमानेंट फीचर्स हो जाएंगे, मतलब अस्पताल इसलिए नहीं बना रही है कि फिर अगर हमने अस्पताल बना दिए तो फिर हमें कौन पूछेगा, इस डर से अगर सरकार हेजिटेंट है। इट कुड हैव एटलीस्ट ऑफर्ड सम इमीडिएट रिलीफ, तो फिर कुछ सम इमीडिएट रिलीफ ऑफ़र किया जा सकता है फॉर ऑल, सभी के लिए, बाय, ये था यहाँ से लिखा हुआ, हेजिटेंट अबाउट क्रिएटिंग न्यू डोज फॉर द फियर ऑफ दैम बिकमिंग परमानेंट फीचर्स, इट कुड हैव एटलीस्ट ऑफर सम इमीडिएट रिलीफ, कि ये इमीडिएट रिलीफ ऑफ़र कर सकती है सभी के लिए बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। ये एक फ्रेज़ है, एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब होता है एक ऐसा इशू जो बहुत बड़ा है, मतलब एक कमरे में एक हाथी का हो जाना, आप इसे इमेजिन करके देखो, एक ऐसा इशू जो बहुत बड़ा है लेकिन लोग फिर भी इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये एक ईडियम है, इसका ये मीनिंग है कि एक बहुत बड़ा इशू जो सबको दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल हैं उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने के लिए। उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, हाई फ्यूल प्राइसेस। देखो यहाँ उसके बाद लिख भी दिया गया है, जैसे अभी तेल के प्राइस क्या हैं आप जानते हो, डीजल 100 हो चुका है कई जगह पर और पेट्रोल 120 तक पहुँच गया, लेकिन लोग बोल नहीं रहे। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी
तो बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी थी विपक्ष में, यही कहना होगा अब तो, क्योंकि वो रोड पर आ जाते थे और उनके साथ जनता हो जाती थी कि जो फ्यूल का प्राइस हाई हो रहा है इसे नीचे करो। अब सरकार बीजेपी की है तो विपक्ष, कांग्रेस बैठी है विपक्ष में, वो कुछ कर ही नहीं रही है। तो यहाँ गलती बीजेपी की तो है ही है कि वो प्राइस को देख नहीं रही है, लेकिन सरकार है वो, तो अगर वो नहीं देख रही है तो फिर विपक्ष को तो आना चाहिए ना, विपक्ष का पता ही नहीं कहाँ है। तो ये इसलिए कहा गया है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको दिखाई दे रही है। भाई हाई फ्यूल प्राइस वाली सबको दिखाई दे रही है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि लोग डिस्कस करने के लिए अनकंफर्टेबल, उन्हें डर है कि हम पर कल को मुकदमे लग सकते हैं। इस वजह से देखो एक छोटी सी लाइन के अंदर कितनी सारी बातें लिख कर दी हैं। दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को कम करेगा, डैम्पर मतलब कम करना होता है, ये महंगाई को कम करेगा। एम्पावर आरबीआई, ये आरबीआई को एम्पावर करेगा टू लैंड ग्रेटर सपोर्ट देने के लिए, टू ग्रोथ के लिए, एंड लीव ए लिटिल मोर मनी इन पीपल्स हैंड टू स्पेंड, और लोगों के हाथ में कुछ पैसा जाएगा, लोगों की जेब में कुछ पैसा जाएगा स्पेंड करने के लिए। अब एक बात मानिए ना, जैसे एक कंपनी है कोई ए, इसने एक प्रोडक्ट तैयार किया, ये इसने बी प्रोडक्ट तैयार किया, अब हम यहाँ लोग खड़े हैं, अब इन लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर ये प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे। मान लो इन्होंने 100 वाला प्रोडक्ट 50 का भी देना शुरू किया, यहाँ तो 5 रुपये भी नहीं है ना लोगों के पास, तो ये बिकेगा नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, इसके अंदर जो जॉब कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा कि धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि लोग वैसे ही डर चुके हैं। अब लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने मेडिकल बिल्स के लिए, कि कल को अगर 4 दिन मेरा पेशेंट रहेगा तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वो भी मुझे जोड़ के रखना है। इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। वाइल द एफर्ट टू मेंटेन फिस्कल रेस्ट्रेंट मतलब होता है सरकार से रिलेटेड, सरकारी रेस्ट्रेंट नियंत्रण में इम्प्रेस ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, ये जो एफर्ट है ये मेंटेन करने का सरकारी नियंत्रण को, ये इम्प्रेस कर सकता है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ को। दे वुड बी अमंग द फर्स्ट टू एक्नॉलेज, और ये वो पहले लोग होंगे, पहले व्यक्ति होंगे, ये फर्स्ट होंगे एक्नॉलेज करने के लिए दैट देयर इज़ अ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, ये एक टिपिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर पॉलिसी इनएक्शन रिस्क, इनएक्शन को देखो, एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम का करना, उससे पहले इन लगा दिया तो उसका एंटोनिम बन जाएगा कुछ ना करना, इनएक्शन होता है। वेयर पॉलिसी इनएक्शन रिस्क हर्टिंग द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, कि पॉलिसी इनएक्शन रिस्क जो है वो हर्ट कर रहा है इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को। तो ये एडिटोरियल था, और ये बेहतरीन एडिटोरियल था, एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था जो आपसे पूछा जा सकता है, खासकर जो बैंकिंग वाले एक्सपीरियंस होते हैं उनसे पूछा जा सकता है, सीजीएल मेंस में आपके सामने रखा जा सकता है, सीसैट में रखा जा सकता है। बहुत अच्छा एक एडिटोरियल है, इंग्लिश में रखा जाए आपके सामने सीसैट में कि ये रहा पैसेज बताइए, इसके नीचे क्वेश्चन आंसर ढूंढिए। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा पैसेज के लिए, आरसी में आपको ये पैसेज दिया गया हो और आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इस क्वेश्चन की खास बात मैं आपको बताऊंगा, मैंने चेंज किया इस क्वेश्चन को। क्या सेंटेंस की वो डायरेक्शन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताना है आपको इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट हैं, बाकी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। एन एडिशनल 1.5 लाख करोड़ फ्रॉम 6.2 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोमिस सो एज टू ऐड टू द 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, क्या 6.29 में से 1.5 लाख करोड़ को ऐड किया गया था? नहीं किया गया था, वो 2.68 में से किया गया था, तो ये तो गलत है। द स्कीम्स टेन्योर हैज़ बीन प्रोलोंग्ड पास्ट September 30, आप समझ रहे हो कि फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये था, ये रहा, बट द स्कीम्स टेन्योर हैज़ंट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड September 30। अब इसे देखो सही से, मैंने क्या लिखा है यहाँ, द स्कीम्स टेन्योर हैज़ बीन प्रोलोंग्ड, मैंने एक वर्ड को चेंज कर दिया, एक्सटेंड को कर दिया प्रोलोंग्ड, उसका ही मैंने सिनोनिम उठा के रख दिया। मैंने वहाँ बियॉन्ड था, यहाँ मैंने पास्ट लिख दिया है, पास्ट September 30। ऐसे ही आपसे पैसेज पूछा जाता है लैंग्वेजेस में चेंज करके, याद रखना। तो क्या वहाँ इसे चेंज किया गया था? नहीं किया गया था, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हैज़ बीन लिखा है, वहाँ हैज़ंट बीन लिखा था। बैकिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, बैकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, सहायता को इंट्रोड्यूस किया गया था, हालांकि वहाँ अनाउंस लिखा था कि सहायता को अनाउंस किया गया था, लेकिन बात तो है कि उसका तो सिनोनिम है ये। फॉर लोन्स प्राइस 60,000 करोड़ टू कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, हाँ ये बात सही है। टूरिज्म हैज़ बीन पब्लिकली रिकॉग्नाइज, टूरिज्म को पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया गया था, हाँ आइडेंटिफाइड लिखा था, वहाँ आइडेंटिफाई किया गया था मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये भी सही है। तो सी एंड डी दोनों ठीक हैं, तो सी एंड डी कहाँ है, ये 5th वाला ऑप्शन सही होगा।
इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी। क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन है स्पोर्टिंग एरर का, पूछा जाता है आपसे। अब वो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया है, कल को स्लैश मार के आपसे पूछा जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। और फर्दर 1.5 लाख करोड़ ऑफ गारंटीज हैज़ बीन प्रोमिस्ड टू ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। एरर हमें ढूंढना है, आई थिंक किस में एरर है। टू द 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम बट द स्कीम्स टेन्योर, तो ये भी ठीक है। हैजेंट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड September 30, बैकिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड लोन्स। अब एक बात समझो, ये जो बैकिंग है सहायता, सहायता अनाउंस की गई थी, किस लिए की गई थी, लोन्स के लिए की गई थी। और लोन्स के लिए की गई थी तो के लिए हमें 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ से 4 मिसिंग है, इन दोनों के बीच में 4 आना चाहिए था। देखो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यही हमारा आंसर था। डायरेक्शन इसकी यहाँ आपको ये दे दी जाएंगी कि बताइए इन पाँचों में से कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री वीज़ाज आर अ गुड आइडिया बट आर अनलाइकली टू गेन ट्रैक्शन टिल इंडिया हैज़ अ फर्मर ग्रिप ऑन द पैंडेमिक बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर 18। लोन्स ऑफ 1 लाख to 10 लाख फॉर ट्रेवल एजेंट्स मे हेल्प टू मीट। मे हेल्प के बाद मैंने अभी आपको समझाया था कि हेल्प के बाद एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हो तो आगे जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, उन दोनों के बीच में टू का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये वाला टू नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। आफ्टर असर्टिंग दैट पीपल शुड वेट फॉर द यूनियन बजट्स अनाउंसमेंट्स टू ट्रिकल डाउन बिफोर टू सीक। बिफोर क्या है, एक प्रपोजिशन है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है मेरा वो समझ गए होंगे अभी, और मैंने ये बात अभी भी बताई थी आपको। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर जब कोई वर्ब आएगा तो उसका कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी। तो टू सीक की जगह क्या आना चाहिए, सीकिंग आना चाहिए। एक इस सेंटेंस को देखो, वीक डिमांड इज़ बिगर कंसर्न। अभी मैंने आपको बताया कंसर्न, कंसर्न्स भी होता है, कंसर्न भी होता है, चिंता भी होती है और चिंताएं भी होता है। जब कंसर्न है ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह मैं इसे देख रहा हूँ। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह मैं देख रहा हूँ तो इससे पहले मुझे आर्टिकल चाहिए और आर्टिकल ए आएगा इससे पहले, तो ये होगा वीक डिमांड इज़ अ बिगर कंसर्न। ये ए यहाँ से मिसिंग है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कहने को तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, लेकिन आर्टिकल का क्वेश्चन है किस लेवल का, ये देखो आप। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ हेजिटेंट अबाउट, अबाउट क्या है, प्रपोजिशन, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन लिखी क्या है, टू क्रिएट। तो टू क्रिएट की जगह क्या होगा, क्रिएटिंग। ये भी आपने अभी पढ़ा। ये सारे क्वेश्चन आज ही के इस एडिटोरियल से हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे, आप इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। और ये एडिटोरियल फ्री है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ मेरे, वहाँ आपको मैं ये एडिटोरियल सेंड करता हूँ, आप आसानी से पढ़ सकते हो। वहाँ कोई एड्स भी नहीं आपको दिखता है टेलीग्राम पर। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।